श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का अद्भुत उदाहरण है। यह घटना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है, जो हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने से ही हमें वास्तविक सुख और शांति मिलती है। यह घटना भारत के एक छोटे से गांव में घटित हुई। गांव के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे और उनके बीच का प्रेम और भाईचारा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। लेकिन उस साल गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। गांव में एक पुराना मंदिर था, जहां लोग नियमित रूप से पूजा अर्चना करने जाते थे। मंदिर के पुजारी बहुत ही धार्मिक और साधु व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लालची और बुरी प्रवृत्ति के लोगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया। पूरे गांव में अशांति फैल गई और लोग बहुत दुखी हो गए। गांव के वृद्ध और समझदार लोगों ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए पंचायत बुलाई, लेकिन किसी के पास कोई उपयुक्त उपाय नहीं था। एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने सबको सुझाव दिया कि क्यों न हम श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। गांव के सभी लोग मंदिर के पास एकत्रित हुए और वहां ताला तोड़कर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। गांव के प्रधान ने सपना देखा कि श्री कृष्ण स्वयं उन्हें आकर कह रहे हैं, वत्स, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने से डरना नहीं चाहिए। अगर तुम सत्य के पक्ष में हो तो तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सपना देखकर प्रधान ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन गांव की पंचायत में गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम एकजुट होकर सत्य और न्याय के लिए खड़े होंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। गांव वालों ने प्रधान की बात मान ली और सभी एकजुट होकर उन बुरे लोगों के खिलाफ खड़े हो गए जिन्होंने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया था। उन्होंने प्रशासन से भी मदद मांगी और गांव के लोगों की एकजुटता देखकर प्रशासन ने भी तुरंत कार्रवाई की। अंततः उन लोगों को मंदिर की जमीन छोड़नी पड़ी और मंदिर का द्वार फिर से सबके लिए खोल दिया गया। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं और एकजुट रहते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही शिक्षा दी है कि धर्म और सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग हमें अंततः सही दिशा में ले जाता है। यह घटना है, लेकिन इसका संदेश कालजयी है, जो हमें सदैव याद दिलाता है कि सत्य, धर्म और एकता की शक्ति से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गांव में शांति और समृद्धि की वापसी। मंदिर की जमीन पर कब्जा छुड़ाने के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग फिर से मिलजुल कर रहने लगे और गांव का वातावरण पहले जैसा सुखमय हो गया। मंदिर में फिर से नियमित पूजा अर्चना होने लगी और लोग श्री कृष्ण की आराधना में जुट गए। इस घटना के बाद गांव के लोगों में आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। वे समझ चुके थे कि अगर वे धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहेंगे तो उन्हें कोई भी विपत्ति हरा नहीं सकेगी। गांव वालों की श्री कृष्ण के प्रति आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई थी। उन्होंने महसूस किया कि श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों न हो। जब जब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब तब उन्हें मार्गदर्शन मिला। उनकी आस्था इस बात पर और मजबूत हो गई कि यदि हम निष्कपट होकर किसी भी कार्य को करते हैं
तो भगवान स्वयं उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस घटना का गांव के बच्चों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना कि कैसे श्री कृष्ण ने सपने में आकर गांव के प्रधान को मार्गदर्शन दिया था। इससे बच्चों में भी धर्म, सत्य और न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा। वे श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने में और भी रुचि लेने लगे। गांव में नियमित रूप से श्री कृष्ण के जीवन की कथाएं और गीता का पाठ किया जाने लगा, जिससे बच्चों और युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार हुआ। यह घटना केवल गांव तक ही सीमित नहीं रही। इस घटना की चर्चा आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग इस बात से प्रभावित हुए कि कैसे एक छोटे से गांव के लोगों ने श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाकर एक बड़ी समस्या का समाधान किया। आसपास के गांवों के लोग भी इस घटना से प्रेरणा लेने लगे और उन्होंने भी अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गांव वालों ने इस घटना से यह सबक लिया कि जब भी कोई कठिनाई आए तो हमें धैर्य और संकल्प के साथ उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने यह भी सीखा कि हमें अपने विश्वास और आस्था को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यही आस्था हमें कठिन समय में संबल प्रदान करती है। यह घटना थी, लेकिन इसका प्रभाव और संदेश आने वाले कई वर्षों तक गांव वालों के जीवन में बना रहा। उन्होंने महसूस किया कि श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं हैं, बल्कि वे एक मार्गदर्शक और मित्र भी हैं, जो अपने भक्तों को हमेशा सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। इस घटना ने गांव के लोगों को न केवल एकता और सामूहिकता का महत्व समझाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि धर्म और सत्य की राह पर चलना ही सच्चा जीवन है। इस प्रकार श्री कृष्ण की इस लीला ने गांव में शांति, समृद्धि और नैतिकता को पुनः स्थापित किया। इस घटना के बाद गांव की संस्कृति में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। लोग अब न केवल धार्मिक रूप से अधिक जागरूक हो गए थे, बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी अधिक सतर्क हो गए थे। अब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक कल्याण के लिए काम करने लगे थे। मंदिर में होने वाली श्री कृष्ण की आराधना अब और भी भव्य हो गई थी। हर महीने की पूर्णिमा को गांव के लोग मंदिर में एकत्र होते और सामूहिक रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते। धीरे धीरे यह परंपरा आसपास के गांवों में भी फैल गई और लोग दूर दूर से आकर इस पूजा में शामिल होने लगे। गांव में श्री कृष्ण की शिक्षाओं का असर सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव के विकास में भी देखने को मिला। गांव के युवाओं ने मिलकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, जहां धार्मिक और नैतिक किताबों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की किताबें भी उपलब्ध थीं। गांव के बुजुर्गों ने भी युवाओं को मार्गदर्शन दिया और उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया। गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को साफ सफाई का महत्व समझाया गया। गांव की महिलाएं भी इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हुईं और उन्होंने मिलकर गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद गांव में रिश्तों की डोर और भी मजबूत हो गई। लोग एक दूसरे के साथ अधिक खुलकर बात करने लगे और अपनी समस्याओं को साझा करने लगे। इससे गांव में एक नई तरह की सामूहिकता का जन्म हुआ, जहां हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता था। शादी, ब्याह, त्योहार और अन्य सामाजिक अवसरों पर लोग मिलकर उत्सव मनाते और अपने प्रेम और सद्भावना को प्रकट करते। इस तरह गांव में एक नई तरह की सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ,
जो आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग पर आधारित थी। इस घटना के बाद गांव के युवा भी नेतृत्व के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने गांव के विकास और सामूहिक हित के लिए आगे आकर जिम्मेदारियां उठाईं। प्रधान ने भी युवाओं को प्रोत्साहित किया और उन्हें अपनी शिक्षा और अनुभव के आधार पर गांव की सेवा करने का अवसर दिया। युवाओं ने भी श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने नेतृत्व के माध्यम से गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और गांव को एक आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस घटना के प्रभाव दीर्घकालिक रहे। गांव के लोग आज भी श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। गांव की समृद्धि और शांति को देखकर आसपास के गांव भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास किया। इस घटना ने न केवल उस गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी। श्री कृष्ण की लीला ने लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया और उन्हें यह सिखाया कि अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहें तो कोई भी विपत्ति हमें हमारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जब हम एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करते हैं और अपने धर्म और सत्य पर अडिग रहते हैं तो हम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं सदैव हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं और हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इस घटना के बाद गांव के लोगों में आत्मविश्वास और सामुदायिक भावना इतनी मजबूत हो गई कि उन्होंने कई नए प्रोजेक्ट्स और योजनाओं की शुरुआत की। गांव के प्रमुख युवाओं ने यह निश्चय किया कि वे गांव को शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर एक छोटे अस्पताल और एक विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय में श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर आधारित नैतिक शिक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया। बच्चों को गीता के श्लोक और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के प्रेरक प्रसंग पढ़ाए जाने लगे ताकि वे न केवल शैक्षिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी सशक्त बन सकें। अस्पताल में नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाने लगा, जहां गांव के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जातीं। गांव की महिलाओं ने भी इस घटना के बाद अपने लिए नए अवसरों की तलाश शुरू की। उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाए और सामूहिक रूप से छोटे छोटे उद्योगों की शुरुआत की। वे हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य घरेलू उद्योगों में शामिल हो गईं। इन उद्योगों से प्राप्त आय ने उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया और उन्हें समाज में एक नई पहचान दिलाई। महिलाओं की इस सशक्तिकरण की प्रक्रिया ने गांव के अन्य परिवारों को भी प्रेरित किया, जिससे महिलाओं का सामूहिक आत्मबल और भी बढ़ गया। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर गांव के लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ाया। उन्होंने गांव के आसपास वृक्षारोपण अभियान शुरू किया और गांव को हरा-भरा बनाने का संकल्प लिया। हर परिवार ने कम से कम एक पेड़ लगाने का वचन दिया और धीरे धीरे पूरा गांव हरियाली से भर गया। गांव के युवाओं ने भी स्वच्छता अभियान को जारी रखा और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस अभियान के तहत गांव की सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई की जाती थी, जिससे गांव का वातावरण साफ सुथरा और स्वस्थ बना रहा। इस घटना के बाद से गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों का महत्व और भी बढ़ गया। हर वर्ष जन्माष्टमी और होली जैसे पर्वों को गांव के लोग विशेष धूमधाम से मनाने लगे।
ये उत्सव न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करने का माध्यम बने, बल्कि सामूहिकता और एकजुटता की भावना को भी प्रकट करते थे। इन उत्सवों में गांव के सभी लोग, चाहे वे किसी भी उम्र के हों, मिलकर भाग लेते और श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते। इस तरह धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने गांव के लोगों को एकजुट किया और उनके बीच प्रेम और सद्भावना को और भी बढ़ाया। धीरे धीरे यह गांव अपनी नई पहचान बनाने में सफल हो गया। अब इसे सिर्फ एक साधारण गांव के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि इसे एक आदर्श गांव के रूप में पहचाना जाने लगा, जहां के लोग एकजुटता, सत्य, धर्म और सामूहिकता के सिद्धांतों का पालन करते थे। सरकार और अन्य सामाजिक संगठनों ने भी इस गांव के विकास और उसकी उपलब्धियों को मान्यता दी। गांव के लोगों को कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिससे उनका आत्मबल और भी बढ़ गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं और सच्चे दिल से धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें न केवल व्यक्तिगत सुख और शांति मिलती है, बल्कि हमारा समाज और हमारा वातावरण भी सुखमय और समृद्ध हो जाता है। इस गांव के लोगों ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात कर अपने जीवन को बदल दिया और यह दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन आज भी हमें सही दिशा में ले जा सकता है। उनकी आस्था, एकता और सामूहिक प्रयासों ने एक नए और आदर्श गांव का निर्माण किया, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। गांव में शिक्षा और जागरूकता के प्रसार के लिए युवाओं ने मिलकर एक नई पहल शुरू की। उन्होंने साप्ताहिक रूप से शाम के समय ज्ञान सभा का आयोजन किया, जहां गांव के बुजुर्ग और विद्वान लोग गीता, महाभारत और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कथाएं और शिक्षाएं साझा करते थे। इन सभाओं में गांव के सभी लोग भाग लेते, विशेषकर बच्चे और युवा, जो बड़ी उत्सुकता से इन कथाओं को सुनते और उनसे प्रेरणा लेते। इसके अलावा युवाओं ने गांव में साक्षरता अभियान भी चलाया। वे नियमित रूप से गांव के उन बुजुर्गों और महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाने का काम करने लगे, जो कभी स्कूल नहीं जा पाए थे। इस अभियान के चलते गांव में साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई और लोग अधिक जागरूक हो गए। गांव में शिक्षा के प्रसार के साथ ही तकनीकी विकास की ओर भी कदम बढ़ाए गए। युवाओं ने इंटरनेट और अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग कर गांव में नई योजनाओं और अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें गांव में लागू किया। वे सरकारी योजनाओं और तकनीकी सहायता का लाभ उठाकर कृषि, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने लगे। इससे गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और लोग अधिक आत्मनिर्भर बनने लगे। इस घटना के बाद गांव में सामाजिक सुधार की दिशा में भी कई कदम उठाए गए। लोग अब अधिक सहनशील और सहयोगी हो गए थे। वे एक दूसरे की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में जुट गए। गांव में दहेज, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ भी अभियान चलाए गए। गांव के लोगों ने मिलकर यह तय किया कि वे इन कुप्रथाओं का समर्थन नहीं करेंगे और अपने समाज को इनसे मुक्त करेंगे। इस घटना के वर्षों बाद भी गांव के लोग श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते रहे। नई पीढ़ी के बच्चे और युवा अपने पूर्वजों की तरह धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते रहे। गांव के विद्यालय में बच्चों को नियमित रूप से श्री कृष्ण की कथाएं और गीता का पाठ कराया जाता रहा, जिससे उनकी नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा मजबूत होती रही। इस गांव में श्री कृष्ण की आराधना केवल धार्मिक क्रिया नहीं रह गई थी, बल्कि यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी।
लोग हर छोटे बड़े कार्य में श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते और उनके मार्गदर्शन का पालन करते। यह कहानी इस बात का सजीव उदाहरण है कि जब हम एकजुट होकर धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं और भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। यह गांव श्री कृष्ण की लीला और उनकी शिक्षाओं का प्रतीक बन गया, जहां लोग न केवल एक आदर्श जीवन जीने लगे, बल्कि उन्होंने अपने समाज को भी एक नई दिशा दी। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और उनकी शिक्षाएं कालजयी हैं, और आज भी वे हमें सही दिशा दिखाने में सक्षम हैं। इस गांव की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी, जो उन्हें सत्य, धर्म और एकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।